हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, पोलिनोमियल, जैसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुपदीय मतलब क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और चैप्टर हमारा जो बहुपद है उसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने एनसीईआरटी वगैरह सब करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें एक बार। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है, ठीक है, अगर आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज अच्छे से क्लियर है, तो ये जितने भी बहुत चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, उसके एमसीक्यूज आप आराम से कर लोगे। ये मेरे से लिख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से जानना है तो मेरी वीडियोस देख लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो मैंने करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलो, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखो बच्चों, रैखिक का मतलब होता है, रैखिक में अगर शून्य पूछेगा ना तो 1 होता है, ठीक है, और द्विघात में 2 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिख दे अचर, अगर आ जाए बाय द वे अचर में शून्यकों की संख्या, ठीक है, अचर बोल दे, और द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होती है। फिर त्रिघात अगर आ जाता है, त्रिघात में 3 होता है, चतुर्थ घात में 4 होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। देखो, अगर गुणनखंड दे रखा है ना, तो गुणनखंड को 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो प्लस का मान इधर के क्या हो गया बेटा, -1, तो उसका एक शून्य क्या होगा, -1 होगा, है -1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सूत्र -b/a, ठीक है। जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसमें a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद 5। मान रख दो, ठीक है। b का मान कितना है, -3, और a का मान कितना है, 5। तो आंसर आ जाएगा 3/5। सॉरी, a रखना है ना, a का मान 1 है, मैं 5 रख रहा हूँ, सॉरी बच्चों, यहाँ 1 आएगा, ठीक है, 5 नहीं। तो 3/1 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्चुअली घर पे काम चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप लोग पूरा अच्छे से फोकस करना, और जो आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत उसको इग्नोर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या है। शून्य क्या करता है बच्चों, उस बहुपद को 0 बना देता है, तभी उसे शून्य बोला जाता है। अगर देखो, यहीं से आप चेक कर सकते हो, अगर x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं बनाएगा, ठीक है। x के जगह पर 1 रखो, ठीक है, 1 रख के देखो क्या इसे 0 बना रहा है, 2 - 3 5 नहीं बना रहा, तो ये भी नहीं है। 1 रख के देखो -1, तो ये -1 रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो खुद ही देखो, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा -5 -5 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका शून्य क्या है बेटा, -1 है। शून्य वो होता है जो बहुपद को शून्य बना देता है, x के जगह पर रखने पे, उसे ही शून्य बोलेंगे। तो आप या तो सरल करके निकाल लो, या फिर ऑप्शन की मदद से भी आप निकाल सकते हो। सरल करके तो आता ही होगा, ऑप्शन की मदद से मैंने आपको सिखा दिया। कह रहे किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और 3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। शून्य देखो, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है, ठीक। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है वो बेटा क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा के मान रख दो। अल्फा का मान कितना दे रखा है बच्चों, 5, और बीटा का मान दे रखा है -3, फिर 5 और -3, 5 में से 3 गया 2x, 5 दिया 15, तो ये आ गया द्विघात बहुपद। 0 मत लगा देना, x² - 2x -2x - ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी आपके आंसर्स आ जाएं तो जब आप मान रखो देखो तो ध्यानपूर्वक देखना,
एक प्लस माइनस आपका पूरा सवाल गलत करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि पी एक्स बराबर ये हो और पी एक्स का मान 6 हो और जी एक्स का मान 2 हो, ठीक है, तो पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या होगा? घात पूछा है। देखो पी एक्स हमें क्या दे रखा है, पी एक्स हमें दे रखा है, अब पी एक्स का घात हमें दे रखा है 6, ठीक है, और जी एक्स का घात हमें दे रखा है 2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर इसका जो हल करने पे घात आएगा ना वो कितना होगा। अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे यहाँ से x की पावर 6 है और यहाँ x की पावर 2 से भाग दोगे तो यहाँ x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, तभी x की पावर 6 हटेगा तो घात कितनी होगी? 4 होगी। तो सीधा सीधा 6 में से 2 घटा दो, 4 आ जा रहा है, ठीक है। सो कई बच्चे क्या करेंगे, 2 और 6 लिख दें, 2 3 लिख देते हैं। 3 नहीं होगा, आपको यहाँ से पावर माइनस करनी है, 6 में से 2 घटाना है, भाग नहीं देना है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए, है ना। तो आप खुद ही देखो, माइनस बी की जगह पर क्या है? माइनस के 11, ए की जगह पर क्या है? 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/6, आपका आंसर आ जाएगा 11/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे शून्यकों का गुणनफल बोलता तो सूत्र क्या होता? C/A, ठीक है। सी क्या था हमारे पास? 3 था, ये हमारा सी। ए क्या था? 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अगर हमसे गुणनफल बोलता तो आंसर 1/2 होता, ये भी मैंने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इसकी घात कितनी है? तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो आंसर में लिख दोगे 2 है भैया अधिकतम घात। अगर आपसे ये पूछा जाए x+2 इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात कितनी है बच्चों? 1 है। अगर आपसे सिर्फ 2 लिख दे तो इसकी घात कितनी है? 0। कोई भी अक्षर चीज़ आ जाती है और उससे की घात पूछी जाएगी तो उस घात कितनी होगी? 0। कोई भी संख्या लिखी होगी, उस संख्या की घात पूछ दी जाए आपसे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर घात 0 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद x² - 11 के शून्य क्या होंगे? तो देखो इसको तुम हल शून्य के लिए बहुपद को 0 मान लेते हैं। माइनस की 11 इधर के प्लस की 11 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस √11 आ जाएगा, प्लस माइनस √11, प्लस माइनस √11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर सबसे पूछा शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस की बी अपॉन ए। देखो यहाँ से ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 3 है और सी हमारे पास 2 है। तो बी का मान 3 और ए का मान 1, तो आंसर आ जाएगा -3, -3, ठीक है। आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इसको हल करने पे क्या मिलेगा? देखो अगर मैं y² y और +3y² है, ठीक है। सो देखो अगर लॉशअपा लिया जाए, पहले क्या करते हैं ना, अंदर हल कर लेते तो बढ़िया रहेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है हमेशा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1 3y, ठीक है। y से एक y कट गया, अंदर से गुणा कर दोगे y + 3y²। सो आंसर क्या आ जाएगा? y + 3y², यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? फिर से वही प्रॉब्लम। तो आपको देखो यहाँ पर a के स्थान पर 5, b के स्थान पर -14 और c के स्थान पर 8 दे रखा है। शून्यकों का योगफल -b/a, -b माइनस और a कितना है? 5, तो आ जाएगा +14/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है -4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें -4 दे रखा है। गुणनफल हमें -5 दे रखा है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा हमें -5 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों? x² - अल्फा प्लस बीटा x, ये होता है सूत्र। अब बस मान रख दो, ये चीज़ हमें दे रखी है -4, ठीक है।
और ये चीज़ हमें दे रखी है माइनस के 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर माइनस के है और सी के स्थान पर 8 है। शून्यकों का योग हमें 6 दे रखा है और इसका सूत्र क्या होता है बेटा, माइनस के बी अपॉन ए। 6 दे रखा है। ठीक है, बी के स्थान पर क्या दे रखा है, माइनस के और ए के स्थान पर 1 है। माइनस माइनस प्लस के बट्टा 1 बराबर 6। तो ये आ जाएगा, किसी के को 1 से भाग देते हैं वही आ जाता है। तो के का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे गुणनफल क्या होगा। अब खुद देखो, ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर माइनस के 4 है और सी के स्थान पर 1 है। शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, सी बट्टा ए प्लस का सी का मान 1 है, ए का मान 4 है। आंसर 1 बट्टा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं ए प्लस बी का मान क्या होगा। शून्य हमें ए बोला है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह, अल्फा बीटा की जगह पर ए भी दिया है। तो सूत्र क्या होता है बेटा, शून्य माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, कैपिटल लेटर से दिखा दिया। माइनस बी का मान क्या है, एक्स का गुणांक माइनस का 1 और इसका ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस का 1 बट्टा 1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखो, ऐसे अनगिनत बहुपद हैं। अगर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर शून्य बोला गया है, जैसे 2 शून्य दिया गया और आपसे बोले कितने द्विघात बहुपद हो सकते हैं, आप सोचोगे सर एक ही है। नहीं, अनगिनत है। आंसर कितना होगा, अनगिनत। ठीक है, आंसर कितना होगा, अनगिनत। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ना, देखो बहुपद तो कुछ भी हो गया, एक फिक्स बहुपद है, यहाँ पर रख लो, ये बहुपद है। ठीक है, तुम अनगिनत हम क्यों कह रहे हैं, बहुपद अगर यहाँ पर कुछ भी के लगा दो, के का मतलब कोई भी कांस्टेंट है, शून्य वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर के का मान तुम अलग अलग रखते जाओ, -3 +3 √3 +5 कुछ भी रखते जाओगे, शून्य वही रहेंगे लेकिन बहुपद अलग अलग होते रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर अनगिनत होता है। कह रहे हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। त्रिघात में कितनी होती है, 3 होती है। चतुर्घात में 4 होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक a + b हो तो a × b, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखो बेटा, a हमारे पास यहाँ 1 है, b हमारे पास -2 है और c हमारे पास यहाँ पर 5 है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c 5 है, a हमारे पास 1 है, 5/1 5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मूलों का योगफल क्या होगा। भाई मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है, -के b/a। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कितना है, -4। माइनस ऑलरेडी होता है बाहर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4/1 यानी कि 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि ए बी द्विघात बहुपद, देखो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है बेटा, ए है 1 है, बी के स्थान पर -5 है और सी के स्थान पर 7 है। अब इसको थोड़ा हल कर लो। ठीक है, मतलब ये ए और बी अल्फा और बीटा की जगह पर दे रखे हैं, तुम्हें अल्फा बीटा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉसअप आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा 1 कम बीटा, अल्फा 1 कम अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -के b/a और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। सूत्र इसके बट्टे में a और इसके बट्टे में 1 कट गया, ये आ गया, इधर b -के b बचा, इधर बचा c। मान रखो b का मान कितना है, -5 रखो, c का मान कितना है 7,
सो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/7। आंसर कितना होगा 5/7 प्लस के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये बहुविकल्प पेपर में आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकता है। शानदार क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे। तो सबसे बेटर है कि इसको हल कर लो, क्योंकि एक एक करके चेक करते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 6x² माइनस के 7x, शून्य को बोला है तो 0 रख देंगे। इसके गुणा इसके साथ करोगे, ऐसी दो संख्या लें, 6 3 18 और गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 7, 9 दूनी 18। ठीक है, घटाना है तो माइनस से अंदर गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से 3 का भागा दोनों में जाएगा, x का भागा दोनों में जाएगा कम से कम। 3 दूना x बचा, 3 3 9, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया। यहाँ से कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है तो वही बचेगा। ठीक है, जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको 0 रखोगे। ठीक है, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टी में हो जाएगा। एक x का मान तो 3/2 आएगा। इसको 0 रखोगे, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टी में हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य होगा 3/2 माइनस के 1/3, 3/2 माइनस के 1/3। आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके शून्य क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। शून्य के लिए बहुपद को 0 बना देते हैं, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा और वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो एक x का मान प्लस के √3 होगा, दूसरे x का मान माइनस के √3 होगा। आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्लस का है और एक माइनस का है। कह रहे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला होता है, ax³ + bx² + cx + d। इसमें एक चीज़ और मेंशन की जा सकती है, वेयर, जहाँ पर इस a का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0। और द्विघात का क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात का अगर बोलेगा तो ये होता है ax² + bx + c, जहाँ इस a का मान कभी क्या नहीं हो सकता, 0। आपसे त्रिघात का बोला था, त्रिघात का भी बता दिया मैंने, लगे हाथ द्विघात का भी बता दिया। क्या पता आ जाए तो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। कक्षा 9 का क्वेश्चन नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है ये आपसे बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुपद नहीं है। क्यों, देखो 3 √ का मतलब होता है घात में आधा। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर घात में प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है तो वो बहुपद होगी ही नहीं। ठीक है, बट्टे हो, माइनस हो, कुछ भी हो, वो नहीं होगा। तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1/2 भिन्न आ गया तो ये बहुपद नहीं है। बाकी सारी कांस्टेंट जो होती है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो अचर बहुपद की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तीन बहुपद होने के लिए 3 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एक तो पद सीमित हो, जिसको आप गिन पाओ। ठीक है, 50 100 करोड़ कुछ भी हो, गिन पाओ। पद सीमित होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सीमित पद हो, बिल्कुल। और फिर जो गुणांक हो गए, जितने भी गुणांक हो गए, यहाँ पर गुणांक 4 है, -3 है और 7, ये वास्तविक संख्या होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। और उसके साथ साथ जो घात होंगी वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, देखो घात x की कितनी है, 2 है और 1 है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, मतलब और ये तो होती ही है। तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, इसकी घात में 1/2 आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कौन से रेखीय व्यंजक हैं। रेखीय क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax + b, जहाँ पर a का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो रेखीय बहुपद ये वाला है, जाए इस रूप में है। ठीक है, बाकी देखो ये रेखीय बहुपद नहीं है। रेखीय बहुपद में x की अधिकतम घात
एक होती है। घात कितनी होती है इसकी रैखिक बहुपद में? एक होती है। तो x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? एक है, इसलिए ये क्या है बेटा? रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनॉमियल है ये। ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था, थोड़ी देर पहले, कुछ ही सेकंड्स पहले हमने किया है। तो लॉसअप आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, इसका सूत्र होता है माइनस के बी अपोन है, इसका सूत्र होता है सी अपोन है। इसके बट्टे में इसके बट्टे में कटा, ऊपर से माइनस बी, नीचे से सी बचा। यहाँ देखिए ए के स्थान पर एक्स का गुणांक 1, बी के स्थान पर एक्स का गुणांक 1, सी के स्थान पर 1 मान रख दोगे तो यह आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। ये जो 2 है वो अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो -15 है वो अल्फा गुणा बीटा है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा में क्या दे रखा है? 2, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है? -15। तो ये आ जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के 15, x² माइनस 2x माइनस के 15। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ये पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, सो देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर 2 है, और सी के स्थान पर 3 है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ए के जगह पर मतलब अल्फा और बी के जगह पर बीटा है। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ। इसका सूत्र होता है माइनस के बी अपोन ए, इसका सूत्र होता है सी अपोन ए। ए से ए कटा, माइनस के बी अपोन सी। ठीक है, बी का मान कितना है बेटा? 2, सी का मान कितना है यहाँ पर? 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -2/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? ये तीसरा वाला। जब भी कुछ बट्टे में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है, बाकी तीनों बहुपद है। किसी के बट्टे में अगर कुछ आ गया ना तो वो बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा निकालना है। अल्फा गुणा बीटा सूत्र क्या होता है? सी अपोन है। सी क्या है यहाँ पर? -4, और ए यहाँ पर क्या है? x² का गुणांक 2, 2 दूनी 4। आंसर क्या आ जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। अभी तक हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी, आपको पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, इसको छोड़ दो, उल्टा छपा है, गलत छपा है। इसके शून्य कौन कौन से होंगे? ठीक है, 2 तरीके हैं। या तो ऑप्शन रख के देखोगे तो कई टाइम लग जाएगा, अगर एक एक होते तो देख लेते हैं। 2 हैं तो अच्छा यही होगा कि इसको सरल कर लें। x² का गुणांक 1 है, गुणा करने पे 6 है और जोड़ने पे 5 है, 3 दूनी। ठीक है, हल करना तो आता ही होगा। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। तो जो 2 बार उसे 1 बार लिखेंगे, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। इसको 0 मानोगे तो 3 आएगा, और इसको 0 मानोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 3,2 या 2,3, जो लिखना चाहो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसका शून्य क्या होगा? ठीक है, अब 0 तो नहीं होगा। ठीक है, 3 रख के देखो, 3 तिया 9, प्लस का 3 रख रहे हैं x की जगह पर, 3 तिया 9 माइनस के 4, ये 3 भी नहीं होगा। 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 6 4, 2 भी नहीं होगा। 4 रखे दो, 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 4, 16 माइनस 16, 0 आ गया। हाँ, 4 पे हो गया,
जब सिंगल सिंगल दे रखो ना, फटाफट रख के देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड एक्स प्लस 2 है, ऐसा सेम क्वेश्चन पहले अभी हमने किया था, तो इसका एक शून्य क्या होगा, इसको 0 मान लो, एक्स प्लस 2 को 0 मान लेंगे और प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2। सो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 एक उसका एक शून्य होगा, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है। अब बहुपद कौन सा नहीं है, ठीक है। सो देखो एक्स की पावर में अगर कुछ अंडर रूट फंड रूट या बट्टे में माइनस फाइनस कुछ आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ये देखो एक्स बट्टे में आ गया, ठीक है, एक्स जैसे ही बट्टे में आ जाएगा। अब ये चीज़ अंडर रूट फंड रूट में हो सकती है, गुणांक अंडर रूट में हो सकते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमित संख्या भी आती है, लेकिन जो भी एक्स होगा ना उसकी घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। बट्टे फट्टे में होगा तो काम नहीं चलेगा। तो देखो एक्स बट्टे में आ गया, तो ये हमारा नहीं है, क्या, बहुपद नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप खुद करके मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले अभी आते आते 4 कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। इसका क्वेश्चन आप ऑनेस्टली खुद से सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे की व्युत्क्रम है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ये अल्फा की जगह पर अल्फा है और ये बीटा की जगह पर, तो हमसे बी का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो शून्यकों का जो गुणनफल होता है ना, वो क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पर 1/अल्फा है। देखो सी के जगह पर यहाँ पर माइनस की बी है और ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट गया, इधर 1 बचा और यहाँ आ गया माइनस के बी, तो बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x में ए का मान ज्ञात करना है जब इसका गुणनफल 8 है, ठीक है। इसका गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यों का गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 8, ठीक है। तो ए का मान सबसे पहले ज्ञात करो, फिर उसके बाद शून्यक भी हमें निकालने हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है बेटा, सी की जगह पर ए है अपॉन ए, यानी कि 1 है। तो ए का मान बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर रखो, ये हमारा बहुपद आ गया। बहुपद आने के बाद इसका शून्य भी निकालना है, ये क्वेश्चन शानदार है, ठीक है। शून्य निकालने के 0, इसका गुणांक कुछ नहीं, तो एक गुणा करने पे 8 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनके हम गुणा करें तो 8 है और जोड़े तो 9 आए, 8 एकम 8, 8 और 1 9। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8x माइनस के एक्स, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। सो जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे ब्रैकेट में। x माइनस 8 को 0 मानोगे तो माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। इसको जब 0 मानोगे तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो शून्य क्या होंगे हमारे पास बच्चों, 1 और 8, 1 और 8 या 8 और 1, जो लिखना चाहो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है बड़े नंबर में। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं इसकी घात कितनी है, तो y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो घात निकालने के लिए हमेशा अधिकतम पावर को वरीयता दी जाएगी, तो घात यहाँ पर 3 है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक ए बी सी हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन आ गया है ना। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बी सी डी। सो देखो ये क्या है बेटा, ए के स्थान पर क्या है मेरे पास 4 है, बी के स्थान पर माइनस के 5 है, सी के स्थान पर 3 है और डी के स्थान पर 7 है। हमसे शून्य को तीनों का गुणनफल पूछा है, तो सूत्र क्या होता है, माइनस के बी सी फिर माइनस के डी अपॉन ए। तो डी का मान कितना है बेटा 7 और ए का मान कितना,
ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस के 7/4। मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो रुक गया था क्योंकि आधे घंटे की इसमें लिमिट होती है DSLR में। सो देखो सूत्र क्या होता है, माइनस के D अपॉन है ना, गुणनफल, तीनों का गुणनफल। त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी 2.4 करा रखा है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो देखो ये सारे ABCD हमने निकाल लिया था, D के स्थान पर 7 है, रख दिया, और A के स्थान पर 4 है, तो माइनस के 7/4 आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये हमारा बहुपद है, अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा गुणा बीटा का मान क्या होता है बेटा, C अपॉन A। ऐसे क्वेश्चन कर करके हम थक गए। ये C के स्थान पर है, A के स्थान पर क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सो देखो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ए के स्थान पर बच्चों 1 है, बी के स्थान पर माइनस के 3 है, और सी के स्थान पर 5 है। लॉसपा ले लो, अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा आ गया, ये आ जाएगा। देखो अल्फा गुणा गुणा अल्फा स्क्वायर, बीटा गुणा बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा कम कर दो। इसको तुम सरल करोगे फिर से यही आ जाना है अल्फा बीटा। अब क्या कर लेते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस के B अपॉन A। B कितना है, माइनस के 3, A कितना है 1, तो ये आ जाएगा 3। अल्फा गुणा बीटा निकालो, फॉर्मूला होता है C अपॉन A। C है 5, ये 1, अल्फा गुणा बीटा आ जाएगा 5। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। अल्फा प्लस बीटा 3 है, 3 का वर्ग, अल्फा गुणा बीटा 5 है, और अल्फा गुणा बीटा फिर से 5, 3 3 9 10, से आ जाएगा माइनस के 1/5। माइनस के 1/5 आंसर आया है। ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़े आराम से, ठीक है। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि बहुपद Px का 1 0 4 हो तो Px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। किससे अवश्य विभाज्य होगा वो आपको बताना है। एक बहुपद हमें 1 0 का हमें 4 दे रखा है, ठीक है, 1 0 का हमें 4 दे रखा है, तो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। तो ये इससे हमेशा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। x-4 को तुम x-4 से भाग दोगे, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। देखो इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो ये क्या दे रखा है, 102y बराबर 25 दे रखा है, ठीक है। तो y का मान पहले यहाँ से निकाल लो, 25/102, ठीक है। सो 10 माइनस y का मान निकालना है। क्वेश्चन सही है ना, यहाँ तो 10 माइनस y, देखते हैं क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे। 25/102, 102 है ना, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे बेटा, यहाँ पर शायद 10 होगा, है ना, तब 10 y = 25 करके देख लेते हैं। सो y का मान आ जाएगा 25/10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, y का मान 5/2 रख के देखो यहाँ पर, y की जगह पर 5/2, 2 दाई 20 माइनस 5/2 यानी कि 15/2। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा, ठीक है। वैसे अगर आएगा तो इस लॉजिक से करना है, वो मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं भाग एल्गोरिथम से आपको पता है Px का मान Gx गुणा Qx प्लस Rx होता है। Gx का मान कभी 0 नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो देखो जो Rx होता है, ठीक है, जो Rx होता है यानी कि जो शेषफल का जो घात होती है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, उसकी घात से हमेशा बराबर होती है, या सॉरी हमेशा छोटी होती है शेषफल, ठीक है, हमेशा छोटी होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ लिखा है Rx का जो घात होगा वो
क्यू एक्स की घात से छोटा होगा या आर एक्स का घात जी एक्स की घात से छोटा होगा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं ये हमारा बहुपद दे रखा है, इसके शून्य बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के हैं। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस के अल्फा है, बराबर है दोनों शून्य के, ठीक है, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो हमें ए का मान निकालना है। आपको पता है शून्यकों का योगफल सूत्र क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, है ना। देखो ए के स्थान पर यहाँ एक है, बी के स्थान पर यहाँ ए है और सी के स्थान पर यहाँ पर माइनस के बी है। अल्फा की जगह पे तो अल्फा है, बीटा के जगह पर यहाँ पर माइनस के अल्फा है, बी के जगह पर यहाँ ए है और ए के जगह पर यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये हो गया 0, तो ए का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक a प्लस बी हो तो अल्फा प्लस बी क्या होगा। ये अल्फा प्लस बी मतलब शून्यकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए। तो b कितना है बेटा, माइनस के 2, a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, सो प्लस के 2 अपॉन ए यानी कि प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं अगर आप, इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल कर लें। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक करें, बुरी लगी हो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और जम के पढ़ाई करें। जय हिंद।